ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है मोहजीत राजा की कहानी। एक बार की बात है, एक बार जंगल में शिकार करने एक राजकुमार कई सैनिकों के साथ निकला। वो बहुत अच्छा शिकारी था। वो शिकार में इतना दूर निकल गया कि बाकी सब सिपाही पीछे ही छूट गए। फिर जब उसको अकेले होने का एहसास हुआ तो उसको प्यास भी लगी। फिर वो सोचने लगा, अब मैं कहाँ से पानी मांगूं। तो उसको अपने सामने एक कुटिया दिखी जिसमें एक संत ध्यान मगन बैठा था। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी मांगा तो संत ने राजकुमार का परिचय पूछा, तुम कौन हो? तब राजकुमार ने कहा, मैं एक ऐसा राजकुमार हूँ कि मेरे पिताजी ने मोह को जीत लिया है। तब संत ने कहा, असंभव, मैं यहाँ ऋषि होकर मोह को नहीं जीत पा रहा हूँ और तुम कहते हो तुम्हारे पिताजी राजा होकर मोह पर विजय पा लिए हैं। तब राजकुमार ने कहा, आपको पता है, ना केवल मेरे पिताजी बल्कि सारी प्रजा ने भी मोह को जीत लिया है। अब संत को और भी विश्वास नहीं हुआ। उसने राजकुमार से कहा, ठीक है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, तो मैं आपकी एक परीक्षा लूँ? राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप ले लीजिए। फिर संत ने राजकुमार को कुछ और पहनने को दिया और राजकुमार की कमीज मांगी। संत ने राजकुमार की कमीज को एक जानवर के खून में डुबोकर सारे शहर में चिल्लाने लगा, राजकुमार को एक शेर ने खा लिया है, बचाओ बचाओ। तो प्रजा ने कहा, संत जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तो उसका भाग्य था। हमने सोचा था कि अब वो हमारा राजा बनेगा, लेकिन हमारे राज्य के दूसरे राजकुमार बनेंगे, तो इसमें कोई बात नहीं, आप इतना चिल्लाओ मत। संत को लगा प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य का राजा बने, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही होगी। उसके बाद संत राजकुमार के भाई बहन के पास गया और राजकुमार की खबर सुनी। तो बहन ने कहा और भाई ने भी कहा, अब तक वो हम लोगों का भाई था, कोई हमेशा थोड़ी साथ रहता है, अब वो जाकर किसी और का भाई बनेगा। आत्मा तो अविनाशी है, अब मेरे दूसरे भाई को राज्य मिलेगा, बहन ने कहा। संत ने फिर सोचा, बहन शायद दूसरे भाई को ज्यादा प्यार करती होगी और भाई भी खुश होगा कि अब उसको राज्य मिलेगा। मैं जाकर राजकुमार के पिताजी से बात करता हूँ। फिर संत पिताजी के पास गया और राजकुमार की खबर सुनाई। तब पिताजी ने कहा, अब तक वो मेरा बेटा था, मैंने सोचा था कि वो मेरा पुत्र है तो उसको राज्य मिलेगा, लेकिन अब मेरे दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा, तो इसमें चिंता करने की या फिर रोने की क्या बात है? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर तो विनाशी है। फिर संत ने सोचा, अब दो लोग और बचे हैं, राजकुमार की माता और पत्नी, ये लोग तो जरूर व्याकुल होंगे। वहां से भी यही उत्तर पाकर संत एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसको अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर संत ने राजकुमार को राज्य में लाया और पिताजी सहित सबको खबर दिया राजकुमार के पूरे बारे में। फिर राजकुमार ने आकर अपना राज्य भाग के पहले की तरह संभाला। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, मोह हमें अंधा कर देता है, मोह हमारी शांति भी छीन लेता है और परखने की शक्ति भी खत्म कर देता है। मोह हमारी सच्चाई भी ले लेता है। जो मोही है वह होशियार नहीं है। शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि हमारा ना किसी में मोह हो और ना किसी का हमारे में मोह हो। यही सच्ची मोह जीत स्थिति है जो शिव पिता परमात्मा हमें सिखाना चाहते हैं।
इस स्थिति से हम मोह पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।